ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज़ डिस्चार्ज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज जो है ये आपका फाउंडेशन का टॉपिक है F1। तो डिस्चार्ज इन हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि एग्ज़िट फ्रॉम द हॉस्पिटल। एग्ज़िट फ्रॉम द हॉस्पिटल जो है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होकर चले गए वो सारे सही हो गए। कुछ कुछ डिस्चार्ज ऐसे भी होता है कि डिस्चार्ज का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, चाहे वो हॉस्पिटल से घर जाना हो, एक वार्ड से दूसरा वार्ड में जाना हो, या एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल जाना हो। तो सबसे पहले हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यही है कि एग्ज़िट फ्रॉम द हॉस्पिटल, और एग्ज़िट कहीं से भी एग्ज़िट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज। उसका मतलब है डिस्चार्ज होना। तो डिस्चार्ज जो है बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। या डिस्चार्ज कब कब होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्चार्ज कब कब होता है। डिस्चार्ज तब होता है जब आप किसी बीमारी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम जो है अगर वो सॉल्व हो गया, उनका जो भी सिम्टम्स जो भी थे, उनका जो भी डिजीज़ जो था, अगर वो क्योर हो गया, अगर वो सही हो गया, तब क्या करते हैं? हम डिस्चार्ज देते हैं। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर पेशेंट जो है, अगर उनको और भी हायर फैसिलिटी ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए, वो ट्रीटमेंट के लिए अगर हमारे जिस हॉस्पिटल अगर हम काम कर रहे हैं, अगर उस हॉस्पिटल में अगर वो फैसिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हो गया दूसरा डिस्चार्ज। तीसरा डिस्चार्ज वो होता है जो एक वार्ड से दूसरा वार्ड में जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें ये है कि अगर जब सर्जरी करने के बाद क्या आता है? पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जब थोड़ा सा रिकवरी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? फिर वहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से नॉर्मल जनरल वार्ड, या फिर मेल मेडिकल हो गया, फीमेल मेडिकल, नॉर्मल जो वार्ड होती है वहाँ पे आ जाना। तो ये कहते हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हो जाना। तो क्या करते हैं इसको? डिस्चार्ज। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से डिस्चार्ज हुआ और नॉर्मल जनरल वार्ड में उसका एडमिशन हुआ। तो ये हो गया तीसरा डिस्चार्ज। चौथा डिस्चार्ज तब होता है जब पेशेंट का डेथ हो जाता है, अगर वो गुजर जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तब हम क्या बोलेंगे? लास्ट जो डिस्चार्ज है उसको हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया कि टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज था। पहला, जब पूरा बीमारी ठीक हो गया उसके बाद घर चले जाते हैं, वो डिस्चार्ज हो गया। दूसरा डिस्चार्ज को क्या होता है कि एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, फैसिलिटी नहीं होने की वजह से दूसरा हॉस्पिटल में रिकमेंड कर देना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड डिस्चार्ज जो है ये हो गया वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल। तीसरा डिस्चार्ज हो गया एक वार्ड से दूसरा वार्ड। और चौथा डिस्चार्ज हो गया कि जब डेथ हो जाता है तो डिस्चार्ज हो जाना। और पांचवा जो डिस्चार्ज जो होता है वो डिस्चार्ज नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि रिक्वेस्ट में जो बोलते हैं कि रिक्वेस्ट में डिस्चार्ज चाहिए उनको, उसको हम क्या बोलेंगे? देयर इज़ डिस्चार्ज फॉर रिक्वेस्ट करके जो डिस्चार्ज ले लेते हैं उसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है? डिस्चार्ज के टाइम ऐसा प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले तो डिस्चार्ज के टाइम डॉक्टर्स का अप्रूवल कि हाँ ये पेशेंट जो है वो बिल्कुल सही हो गया, या फिर ये पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, डेथ हो गया, तो जो भी है डॉक्टर्स का जो अप्रूवल होती है उसको सबसे पहले हमने उसको देखना है। वो देखने के बाद हमने डॉक्टर जो है अप्रूव अगर कर देंगे कि हाँ पेशेंट का डिस्चार्ज हम कर सकते हैं, तभी हमने डिस्चार्ज प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देना है। डिस्चार्ज प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो हमने क्या करना है? सारे डॉक्यूमेंटेशन कर देना है, उसके मेडिसिन वगैरह, ये वो जितने भी, अगर बिल जो है, अगर कोई भी अनपेड बिल है वो पे करवाना है, तो क्या करना है? उनको सबसे पहले कहना है कि बिल जो है उसको पहले आप पे कर दो, उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि उनको जो भी लास्ट वाइटल साइन डिस्चार्ज करने से पहले, घर भेजने से पहले एक लास्ट टाइम वाइटल साइन जो है वो चेक कर लेना है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए घर पे जाके। और उसके बाद उनको घर पे जाके कौन कौन सा केयर लेना है, कौन कौन सा खाना खाना है, कौन कौन सा दवाइयाँ खाना है। नेक्स्ट अगर उनको रूटीन चेकअप के लिए भी बुलाना है, तो नेक्स्ट रूटीन चेकअप के लिए कौन सा डेट है, तो वो सारा चीज़ें जो है हमने क्या करना है? पेशेंट के साथ हमने वो डिस्कस करना है, उनको बताना है। और उसके बाद जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जितना भी फॉर्म्स वगैरह होता है, तो अगर डेथ सर्टिफिकेट, अगर किसी का डेथ वाला है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो सब कुछ साइन वगैरह होगा, और उसके बाद और उसके बाद सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है कि ये जो पेशेंट थे उनका नाम क्या था, अगर डिस्चार्ज किस वजह से हुआ है, क्योर हो गया है,
या फिर डेथ हो गया या फिर ट्रांसफ़र डिस्चार्ज है, तो जो भी रीज़न है वो क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट कर देना है। डेट लिखना है, टाइम लिखना है, कौन सा वार्ड है, कौन सा बेड है, एक एक चीज़ डिटेल में लिखना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट करके हमने क्या रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उनको हमने आगे जो प्रोसीजर्स वगैरह उनको समझा देना है। तो ये सब हो गया बस डिस्चार्ज के ऊपर। थैंक यू क्लास।